यादें और लगाव। जी हाँ, यादें, कुछ हमारे ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे होते हैं, वस्तुएं जिनका लगाव हमारे साथ कुछ इस कदर होता है जो हमारे पुरानी यादों को जोड़ कर रखता है। ऐसा ही एक पोयम है हमारे पास, द बॉल पोयम, जिसमें एक लड़के का लगाव एक बॉल के साथ है जो उसके बचपन की यादों को उसके साथ जोड़ कर रखता है। तो इस पोयम में हम लोग समझेंगे, और इस पोयम के पूरे समरी को लेने के लिए आप बने रहें अपने मेंटर साहिल गुप्ता के साथ आपके अपने प्लेटफॉर्म मेरिट यार्ड पे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इस पोयम के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं पोएट के बारे में। तो पोएट का नाम है हमारा, जो पोएट है उनका नाम है जॉन एलिन मैक अल्पिन बेरीमैन। ठीक है, तो ये इतना बड़ा सा नाम है इनका। ठीक है, नाम क्या है? जॉन एलिन मैक अल्पिन बेरीमैन, जिनका जन्म कब हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1914 ईस्वी को, और इनकी डेथ हुई थी 7 जनवरी 1972 ईस्वी को। ये जो पोएट हैं हमारे, ये एक अमेरिकन पोएट हैं, यानी अमेरिका के रहने वाले हैं, और ये स्कॉलर्स थे भाई, मेधावी थे, बहुत ही मतलब विद्वान थे ये। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ है मैक एलेस्टर में हुआ है, और ये मैक एलेस्टर जो है अमेरिका का एक जगह है, और वहां पर एक छोटा सा गांव है ओक्लाहोमा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जन्मे हैं, और सोच सकते हैं छोटे से गांव में जन्मे हैं और वहां से निकलकर ये बाहर आए हैं, और इस संसार में, इस दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल इन्होंने किया है। बहुत ही स्ट्रगल किया होगा इन्होंने। ही वॉज अ मेजर फिगर इन अमेरिकन पोएट्री इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के मध्य में ये जो है कि मतलब पोएट्री का मतलब लोग इनका नाम ही जानते थे कि बेरीमैन साहब हैं, पोएट्री है तो बेरीमैन साहब हैं। ठीक है, हिज बेस्ट नोन वर्क इज, यानी इनके द्वारा जो बहुत ही अच्छा, जो सुप्रसिद्ध जो लिखा हुआ पोएम है वो है द ड्रीम सॉन्ग्स। ठीक है, फिर कभी ड्रीम सॉन्ग्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, चूंकि टाइम कम है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। अब जो पोयम का पूरा आउटलाइन जो दिया हुआ है, उस आउटलाइन को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। कहता बॉय लॉसेस अ बॉल, एक लड़का है इस पोयम में हमारा जो एक अपने बॉल को खो देता है। ठीक है, ही इज वेरी अपसेट, वो बॉल को खोने के बाद जो है बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ये जो बॉल है वो केवल एक बॉल नहीं है, उसकी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं उससे। ठीक है, तो वो बॉल नहीं खोता है, अपने पूरे बचपन को ही खो देता है। ठीक है, इसलिए ये अपसेट हो जाता है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, एक बॉल का कीमत कितना होगा? 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, इससे ज्यादा तो नहीं, हार्डली सार्डली 100 रुपया जा सकता है। ठीक है, नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ये जो है दूसरा बॉल खरीदना भी क्या है? मुश्किल नहीं है। ठीक है, वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, तो फिर लड़का ये क्या होता है, इतना अपसेट क्यों होता है भाई? तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना है? तो रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट। ठीक है, यानी कि आप हम सभी मिलकर क्या करेंगे? इस पोएम को पढ़ेंगे और इस बात का खोज करेंगे कि आखिर पोएट जो है कि क्या सोच कर बताते हैं कि लड़का जो है इतना कीमती जो है चीज बॉल को खो देता है। ठीक है, एंड what the boy has to learn from the experience of losing something, और लड़का क्या सीखता है किसी चीज को खोने से। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं थोड़ा हम लोग। अब है हमारे पास ये पोएम। ठीक है, द बॉल पोएम। तो द बॉल पोएम में ये देख रहे हैं लड़का, ये बॉल को जंपिंग करता है, जैसे हम लोग कभी क्या क्रिकेट खेलते हैं तो जो हमारे पास बॉल होता है, रबर बॉल, उसको हम लोग जंप करते हैं। ठीक है, थ्रो करते हैं, फर्स्ट पे टैप होता है और वो फिर रिटर्न हमारे हाथ में आ जाता है, वैसा ही कुछ खेलता है। ठीक है, ठीक है। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. ठीक है, तो ये पूरे लाइन को हम लोग समझते हैं। कहता है व्हाट इज द बॉय नाउ, अब वो लड़का क्या करेगा? Who has lost his ball, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। What is he to do, अब उसे क्या करना चाहिए? I saw it go merrily bouncing, मैंने इसे खुशी से उछलते हुए देखा। किसको? लड़के को नहीं, बॉल को। बॉल को जैसे क्या है, एक बार ऐसे जोर से पटका तो क्या बॉल जंप करते हुए आगे गया। ठीक है, तो वो खुशी खुशी बॉल टैपिंग कर रहा था, रोल कर रहा था, जंप कर रहा था। डाउन द स्ट्रीट, यानी कि रास्ते पर जाते हुए इन्होंने देखा। एंड देन
merely over there it is in the water। और ये जो है बहुत ही ज्यादा खुशी से उछल कर ये कहाँ चला गया, पानी में चला गया। यानी पूरे स्टेंजा का कहने का मतलब ये है कि एक लड़का है जो बॉल के साथ खेलता है, उसके हाथ से बॉल छूट जाती है और टैपिंग करते हुए, रोलिंग करते हुए वो खुशी से उछलते उछलते आगे स्ट्रीट पे जाता है, जिसको पोएट हमारे देखते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है टपकते हुए कहाँ चला गया, टैपिंग करते हुए, तो पानी में चला गया। अब ये लड़का क्या करेगा, ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। ठीक है, यानी कि अब ये कहने का भी कोई मूल्य नहीं है या फिर कोई मतलब नहीं है कि कोई दूसरी बॉल भी ले सकते हैं। यानी कि बॉल का कीमत ही कितना है, दूसरा बॉल भी लिया जा सकता है। ठीक है, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। यानी कि बहुत ही गहरा दुख उस बच्चे को स्थिर कर देता है, एक जगह पर वो मूर्ति के समान खड़ा हो जाता है अपसेट होकर। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग down all his young days into the harbor where his ball went, I would not intrude on him। कहता है ये कि no use to say oh there are other balls, यानी दूसरी भी गेंदें हैं, तुम दूसरी बॉल ले लो मुझसे। ठीक है, ये कहने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, यानी कि बहुत ही गहरा सदमा, बहुत ही गहरा दुख उस बच्चे को पहुंचा है, जिससे वो एकदम क्या है, सीधा खड़ा है। ठीक है, एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो एकदम जो है पत्थर की भांति जो खड़ा है गहरी दुख के साथ, ट्रेम्बलिंग लड़खड़ाते हुए, स्टेयरिंग डाउन वो नीचे की ओर देखता है, यानी सिर झुकाकर ऐसे खड़ा है। ठीक है, ऑल हीज यंग डेज इनटू द हार्बर, यानी बंदरगाह, हार्बर बोले तो बंदरगाह, यानी बंदरगाह में उसके पूरे बचपन के दिन, यंग डेज मतलब बचपन के दिन पूरे कहाँ हैं, हार्बर में हैं, यानी कि बंदरगाह में हैं। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी गेंद गई है। मतलब कि इसका कहने का मतलब यह है कि भाई लड़का है, तो लड़का जब बॉल को छोड़ देता है तो टपकता हुआ पानी में चला गया, यानी बंदरगाह में चला गया। ठीक है, बंदरगाह मतलब समझ ही सकते हैं आप लोग, जहां पर क्या है, कोस्टल एरिया जिसको हम लोग कहते हैं, वैसा ही होता है। तो वहां पर चला गया, तो अब लड़का जो है बहुत ही दुख उसको होता है कि भाई मेरी बॉल कहाँ चली गई है, तो वो हार्बर में गई है। ठीक है, तो इससे इसको बहुत ही गहरा दुख होता है, ये पूरा चुपचाप एकदम उदास होकर सर नीचे करके ऐसे खड़ा रहता है। ठीक है, और वो इस बात से दुखी नहीं है कि उसका बॉल चला गया, ये इस बात से दुखी है कि उस बॉल के साथ जो भी इसके बचपन की यादें जुड़ी हुई थी, यंग डेज जो भी था इसका, वो कहाँ है, तो हार्बर में है, जहां पर बॉल है, क्योंकि बॉल के साथ इसकी यादें जुड़ी हुई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं बिना आमंत्रण का उसके पास नहीं जाऊंगा। यानी इंट्रूड का मतलब बिना मतलब का, ऐसे ही बिना इनविटेशन का कहीं पर चला जाना इंट्रूड कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इंट्रूड यानी कि डिस्टर्ब, यहां पर हम लोग इसका मीनिंग क्या समझेंगे, डिस्टर्ब। तो आई वुड नॉट डिस्टर्ब ऑन हिम, यानी कि मतलब मैं उसे अब जो है थोड़ा सा भी क्या संतावना देने के लिए या फिर कुछ और भी करने के लिए हम वहां पर पहुंचेंगे नहीं, उसका जो दुख है उसमें मैं शामिल होऊंगा नहीं, उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जो भी वो फीलिंग कर रहा है भाई कर, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। ऐसा ये पोयम जो है लिखने वाले पोएट कहते हैं। अ डाइम अनदर बॉल इज ऑर्थलेस, यानी कि उसके बदले में दूसरा बॉल जो है वो क्या है, ऑर्थलेस है, यानी कि वो ऑर्थलेस, प्राइसलेस है। ठीक है, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसे पहली जिम्मेवारी का एहसास होगा। ठीक है, लड़का जो है यदि बॉल खो दिया है और वो सॉरो फील कर रहा है, दुख महसूस कर रहा है, तो यदि उसको हम इंट्रूड नहीं करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो इसका मतलब उसको पहला अनुभव इस बात का होगा कि भाई संसार में हम कुछ खो भी सकते हैं, अब खोने का दुख पहले से ही झेलना शुरू कर देना होगा। ठीक है, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस पीपल विल टेक बॉल्स। ठीक है, यानी ये जो भौतिक वाली जो दुनिया है, भौतिक में जो दुनिया है, यानी कि जितने भी वस्तुएं यहां पर होती है, उस संसार में लोग क्या करते हैं, बॉल को खरीदते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, और उस गेंद को छोटे बच्चे क्या करते हैं, खो देते हैं। आपके भी घर में छोटे बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे, उनको भी आपके मम्मी पापा बॉल खरीद कर देते होंगे, वो खेलते खेलते लॉस्ट कर देता होगा, भुला देता होगा, भूल जाता होगा बॉल, तो फिर क्या है, फिर से खरीदते होंगे। मतलब क्या है कि ये जो भौतिक वाली दुनिया है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं,
तो उस ऑब्जेक्ट्स में से बॉल भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या कर सकते हैं, तो कम कीमत पर खरीद सकते हैं। तो बहुत सारे बॉल लोग खरीदते हैं और छोटे बच्चे उसे खो देते हैं, ठीक है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, लेकिन जो गेंद उस लड़के के हाथ से छूटकर जो उसकी बचपन की यादों के साथ जुड़ा हुआ था, वो चला जाता कहां पर, हार्बर में चला जाता है, यानी पानी में नीचे चला जाता है, बंदरगाह में चला जाता है। तो उस बॉल को पुनः वापस कोई नहीं खरीद सकता है। मतलब क्या, पैसे हैं हमारे पास, नई चीजों को खरीद सकते हैं, लेकिन पुरानी चीजों को नहीं खरीद सकते जिसके साथ हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज एक्सटर्नल कहने का मतलब क्या है, पैसे की बात अलग है, पैसे से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अपने पुराने दिनों को, पुरानी यादों को नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। ही इज लर्निंग, अब वो सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज, यानी दुखमयी जो आंखें हैं इसके, यानी दुख से जो इसकी आंखें नम है, उससे ये अच्छा चीज ये सीख सकता है। द एपिस्टर्मोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कहने का मतलब क्या है, एपिस्टर्मोलॉजी ऑफ लॉस कहने का मतलब कि किसी चीज को जो बहुत ही ज्यादा प्यारा हो, उसको खोने का जो दुख होता है, उस चीज को सीख सकता है। हाउ टू स्टैंड अप, अब मान लेते हैं कोई भी चीज हमारा खो गया है, तो उसको झेलना कैसे, उसको फेस हम कैसे करेंगे। ऐसा नहीं ना है कि हम अपना जो है कि डिप्रेशन में चले जाएंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हाउ टू स्टैंड अप, यानी कैसे उस परिस्थिति में हमें खड़ा होना है, अपने आप को संभालना है, इस बात को ये समझ जाता, सीख जाता है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यानी कि ये वही चीज है जो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार न एक बार ये महसूस होता है कि हमने कुछ अपने महत्वपूर्ण चीजों को खो दिया है, ठीक है। इसका अनुभव हर एक इंसान को अपने जीवन में, पूरे जीवन में कभी ना कभी एक ना एक बार जरूर फील होता है, वही फीलिंग ये अभी कर रहा है, ठीक है। एंड मोस्ट नॉन मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और लोगों को कैसे हमें वो जो खोए हुए चीज है उसको भुलाने के लिए उसमें अपने आप को एडजस्ट कैसे करना है, ठीक है, ये समझने में बहुत सारे दिन लग जाते हैं। लेकिन ये जो बच्चा है अभी से ही सोचना शुरू किया है, तो इसे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ये पूरे जो बॉल पोएम है इसका पूरा कहने का मतलब यही था कि भाई पैसे से तो मैं बहुत कुछ खरीद सकता हूं, उस बच्चे को भी खरीद कर मैं दे सकता था बॉल, लेकिन मैं नहीं गया वहां पर, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, जो वो दुख तकलीफ झेल रहा था उससे उसको एक सीख ही मिल रही थी कि संसार में हर एक किसी के साथ ऐसी परिस्थिति आती है और हमें वैसे परिस्थिति में क्या करना है, स्टैंड बाय होना है, खड़ा रहना है, अपने आप को संभालना है वैसे स्थिति में, ठीक है। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन जो पुरानी यादें हैं उसको नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पोयम। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट हैं जो हम लोग देख लेते हैं। एक एक्सट्रैक्ट है, इससे कुछ क्वेश्चंस भी हैं हमारे। तो एक्सट्रैक्ट में कहता है व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सा इट गो merely bouncing down the street and then merely over there it is in the water, यानी कि वो लड़का अब क्या करेगा जिसके हाथों से बॉल छूटकर कहां पर चली गई है, पानी में चली गई है, और मैं उसका साक्षी गवाह हूं, मेरे सामने ही बॉल गई है, ठीक है। तो ये पूरे लाइन का कहने का मतलब था। क्वेश्चन, द नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, यानी कि उस पोएम का नाम बताइए जहां से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, द बॉल पोएम, ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। हु हैज रिटेन दिस लाइन्स, तो जॉन बेरीमैन, तो जॉन बेरीमैन जो है इनका शॉर्ट नेम है, इनका पूरा नाम आप लोग शायद देख सकते हैं, यहां पर मैंने आपको बताया पूरा नाम इनका क्या है, तो पूरा नाम है जॉन एलिन मैकएल्पिन बेरीमैन, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो इनके द्वारा ये लिखा गया है ना, ठीक है। व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट, लड़का क्या खो देता है भाई, तो द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, वो अपने गेंद को खो देता है, उसके हाथ से छूट जाता है, ठीक है। वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ जा गया, ठीक है। तो बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट द बॉल हैड फॉलन इनटू द वाटर, यानी उस रास्ते में जहां पर बच्चा खेल रहा था, उस रास्ते में बॉल टपकते हुए, लुढ़कते हुए कहाँ चला गया, पानी में चला गया, ठीक है। तो जैसे पोयम हम लोगों ने देखा उसी से एक्सट्रैक्ट था, उसी पे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिसको आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा।
नेक्स्ट में आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो व्हाट लेसन डज द बॉय लर्न, यानी कैसा सीख लेता है बच्चा। तो देखते हैं, इन द पोयम द बॉल पोयम, जो द बॉल पोयम हम लोगों ने पढ़ा अभी, इस पोयम में ही लर्न्स द लेसन दैट गेन्स एंड लॉसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, यानी कहता है कि जो पोयम हमारे पास है द बॉल पोयम, इसमें वो बच्चा एक सीख लेता है कि गेन यानी कि किसी भी चीज को पाना और खोना, ठीक है, हमारे जीवन का क्या है, एक हिस्सा है, ठीक है। मतलब इसी जीवन में हम कुछ पाते भी हैं और कुछ खोते भी हैं। वी शुड बी रेडी फॉर एवरी इंसिडेंट ऑफ आवर लाइफ, हमें हमारे जीवन में घटने वाले हर एक घटनाओं में अपने आप को संभाल कर खड़ा रहना है, यानी हमें हर एक स्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखना है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आर द बॉयज आईज डिस्परेट, यानी इस लड़के का जो आंख है वो नम क्यों था दुख से, ठीक है। तो क्यों है, तो देख लेते हैं। द बॉयज आई आर डिस्परेट बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, यानी इस लड़के का आंख जो है वो दुख से भरा हुआ है क्योंकि इसने अपने बहुत ही मतलब क्या लविंगली बॉल को ये खो दिया है, इसने उस बॉल को खो दिया है जिससे इसकी बचपन की यादें जुड़ी हुई थी, ठीक है, जिसके साथ वो हमेशा खेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट शोज दैट द बॉल वाज वैल्यूएबल फॉर द बॉय, इस पोयम में ऐसा क्या चीज है जिससे ये पता चलता है कि ये जो बॉल था उस लड़के के लिए क्या था, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल था, बेशकीमती था, महत्वपूर्ण था। तो आइए आंसर देखते हैं। इन द पोयम द बॉल पोयम, जो द बॉल पोयम हमारे पास पोयम है, इस पोयम में द बॉल वाज वैल्यूएबल फॉर द बॉय, उस लड़के के लिए ये क्या था, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल था, महत्वपूर्ण था, क्योंकि इट वॉज रिलेटेड टू हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, क्योंकि बॉल जो है उसके चाइल्डहुड मेमोरीज से जुड़े हुए थे, बचपन की यादों से जुड़ी हुई थी। ही वॉज शॉक्ड, उसे दुख होता है। रिमेन फिक्स्ड, वो दुख से पूरा एकदम डर जाता है, पूरा दुख भर जाता है इसमें। ट्रेम्बल्ड, पूरा सिहर जाता है वो, ठीक है। विथ ग्रीफ स्टेरिंग एट द प्लेस वेयर द बॉल हैड फॉलन, यानी ये जो लड़का है वो क्या होता है, तो जहां पर बॉल इसकी गिरती है उस जगह को देखकर ये बहुत ही ज्यादा मतलब क्या हो जाता है, दुख होता है इसे और सिहर जाता है दुख से, मतलब बोला जाए तो पूरा इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं दुख से, ठीक है। ऑल दिस शोज दैट ही लव्ड द बॉल एंड इट वाज वैल्यूएबल फॉर हिम, यानी ये सारी स्थिति, यानी एक बॉल जो कि छोटा अमाउंट का है उसको खो जाने से बच्चा इतना ज्यादा दुखी होता है कि वो पूरा क्या है कि ट्रेम्बल्ड होने लगता है, यानी थरथराने लगता है, सिहरने लगता है, कंपकपी उसको हो जाती है दुख से, ठीक है। तो ये सारे सिचुएशन जो हैं ये दिखाते हैं कि उस लड़के के लिए वो जो बॉल है बहुत ही ज्यादा कीमती है। जैसे हमारे साथ भी वैसा होता है, कभी हम लोग करते क्या है, कोई भी चीज लॉस हो जाता है तो कुछ चीज ऐसे होते हैं जिसके खोने का ज्यादा हमें दुख नहीं होता है, क्योंकि वो हमसे रिलेटेड ज्यादा नहीं होते हैं, ज्यादा समय उनके साथ हम नहीं बिता पाए होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ छोटे से छोटे चीज भी खो जाते हैं तो हमें दुख होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए, ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज रेफर्ड टू हियर, यानी कि वो अब जो है अपनी पहली जिम्मेवारी को समझेगा, यानी यहाँ पर ये जिम्मेवारी क्या बताता है, किस लिए जिम्मेवारी यहाँ पर दिखाई गई है। तो देखिए, इन द पोयम द बॉल पोयम, यानी जो द बॉल पोयम हमारे पास है उस पोयम में द रेस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्ड टू हियर इज हाउ टू स्टैंड अप और बियर द लॉस ऑफ एनीथिंग, ठीक है। यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर दिखाया हुआ है इस बात के लिए कि किस तरह से हम लोग अपने कोई भी चीज हमारे पास जो बेशकीमती होता है, जिससे हमें ज्यादा लगाव होता है, यदि वो खो जाता है तो उसको हैंडल कैसे करना है, उसके उस परिस्थिति में हमें खड़ा कैसे रहना, अपने आप को संभालना कैसे है, एंड ट्राइंग टू कंसोल oneself on his own as the boy who lost his ball was trying to do, मतलब कि और अपने आप को कोशिश करना है खुद से संभालने के लिए, संतावना देने के लिए, जैसे उस लड़के ने किया जिसकी बॉल खो गई थी,
उस लड़के ने जैसे अपने आप को सांत्वना दिया, दिलासा दिया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, वैसे ही हम सभी को भी कोशिश करना होगा कि कोई भी चीज हमारा खोता है तो हम क्या करें, तो अपने आप को सांत्वना दे, बोले ऑल इज वेल, ठीक है। ये तो यही चीज है यहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसी भी चीज के खोने का दुख तो हो लेकिन उसे हमें सबके सामने प्रकट नहीं करना है, उसको अपने आप में रखना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, सांत्वना देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट नोटिस एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। पोएम के शुरुआत में जो पोएट हैं उन्होंने क्या देखा, तो इन द पोएम द बॉल पोएम, यानी द बॉल पोएम वाले कविता में द पोएट सीज अ बॉय प्लेइंग नियर अ हार्बर विथ अ बॉल, उन्होंने देखा कि एक लड़का है जो हार्बर यानी कि बंदरगाह के नजदीक में क्या कर रहा है, करीब में जो है एक बॉल के साथ खेल रहा है, ठीक है। द पोएट सा हिज बॉल बाउंसिंग मेयरली, यानी कि पोएट जो है उन्होंने देखा कि वो जो लड़का है उसके बॉल जो है वो खुशी से उछल रहे हैं, ठीक है। इट बाउंस्ड एंड फेल इनटू द वाटर ऑफ द हार्बर, वो जंप करता है यानी कि उछलता है, बाउंस होता है, और कहां पर, तो हार्बर यानी बंदरगाह के पानी में जाकर गिर जाता है। द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, ही बिकेम वेरी सैड, यानी वो लड़का है अपने बॉल को खो देता है, जिससे वो कहा जाता है बहुत ही दुखी हो जाता है, यानी दुख इसको होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए कहता है व्हाई डज द पोएट से, यानी पोएट क्यों कहते हैं भाई आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ऐसा क्यों इन्होंने कहा। व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, और उन्होंने पैसे का ऑफर क्यों नहीं दिया बच्चे को कि जाओ भाई इतना दुख मत हो, रो मत, ठीक है, जाओ दूसरी बॉल ले लो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि छोटे अमाउंट की बॉल होती है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं इसमें, इन द पोयम द बॉल पोयम, जो गिवन हमारे पास द बॉल पोयम है, इस पोयम में द पोएट सेज, हमारे जो कवि हैं वो कहते हैं, व्हेन अ पर्सन इज ट्राइंग टू कम ओवर हिज ग्रीफ ऑन हिज ऑन, यानी कि जब कोई भी एक व्यक्ति अपने दुख से खुद को उबारने का कोशिश करता है, he is busy making himself understand certain things, if then someone intrudes or disturbs and his chain of thoughts is broken, यानी कि जब कोई भी एक व्यक्ति अपने दुख से बाहर निकलने का कोशिश करता है और स्वयं से, और तो उस समय वो जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को क्या करता है, तो अंडरस्टैंड बनाता है, मतलब अपने आप को समझाने की कोशिश करता है, समझाता है, ठीक है, किसी खास चीज के लिए, लेकिन कोई यदि जाकर के उसको इंट्रूड करे या फिर डिस्टर्ब करे तो उससे उसकी सोच और अपने आप को समझाने का जो चेन होता है, एक जो कड़ी होती है वो टूट जाती है, तो उससे और ज्यादा दुख होता है। जैसे देखते होंगे आप कि कोई भी बच्चा यदि रो रहा है तो धीरे धीरे रो रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्यार से आप जाएंगे उसके पास और उसको दुलारेंगे तो तुरंत बच्चा और ज्यादा जोर से रोने लगता है गिरने के बाद। जैसे बच्चा गिर गया है तो उठेगा, थोड़ा थोड़ा रोएगा, लेकिन जैसे ओहो बाबू गिर गए, चोट लग गया, इस तरह से आप करते हैं, उसको थोड़ा सा लाड प्यार लगाते हैं तो वो क्या होता है, और ज्यादा भावुक होकर के और जोर जोर से रोने लगता है। इसका मतलब क्या है, वो जब धीरे धीरे रो रहा था, स्लोली स्लोली सॉबिंग कर रहा था, सिसक रहा था, इसका मतलब वो अपने आप को समझा रहा था कि चल भाई मैं गिरा हूं, किसी ने देखा नहीं है, मैं अपने दुख को संभाल लेता हूं। लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं तो उसे ऐसा एहसास होता है कि भाई चलो कोई तो संभालने वाला आ गया, ठीक है, तो इस कंडीशन में उसे और भी ज्यादा दुख होता है, ठीक है। तो ये जो चेन होता है थॉट्स वाला वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से उसे और ज्यादा मतलब इमोशनल वो हो सकता है। इट मेक्स हिम इरिटेटेड, यानी इससे उसे क्या होती है, तकलीफ होती है। मोर ओवर सेल्फ कंजोलेशन, रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग इज मोर इफेक्टिव एंड lasting than when it is done by an external agency or a person, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है कि जैसे किसी चीज का दुख जो होता है खोने का, ठीक है, उसको उस चीज से उबरने के लिए अपने आप को कंट्रोल करना, सांत्वना देना, एहसास करना और अपने आप को समझाना
बहुत ही ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, तो कोई बाहर का जो व्यक्ति है या कोई एजेंसी है वो यदि जो है आकर के समझाता है तो उसके रेस्पेक्ट में ये खुद से अपने आप को समझाना ज्यादा ही क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। ज्यादा दुख हम लोग नहीं ये कर पाते हैं, फील नहीं होता है। द पोएट नोज इट, और पोएट जो है इस बात को समझते थे, जानते थे। सो ही डज नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इसलिए उन्होंने क्या उस बच्चे के पास नहीं गया वो, और न ही उसको पैसे की ऑफर किए कि जाओ भाई दूसरी बॉल ले लो। ठीक है, आगे His offer of money to buy another ball is useless। ठीक है, यानी वो जाते हैं और पैसे का ऑफर देते हैं कि जाओ दूसरी बॉल ले लो, तो ये यूजलेस है, बेकार हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए, उस लड़के के लिए। He wants the same ball that is attached to him। ठीक है, यानी उसके साथ जो जुड़ी हुई बॉल थी वो वैसा ही बॉल फिर से चाह रहा था। तो भाई कोई सा भी सेम टू सेम बॉल रहेगा भी तो उसकी बचपन की यादें उससे नहीं जुड़ी रहेगी। ठीक है, वो नया बॉल ही होगा। ठीक है, एंड हैज बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसके साथ वो बहुत लंबे समय से खेला है, वैसा ही सेम टू सेम जो उससे जुड़ा हुआ बॉल है वैसा ही वो बच्चा चाहता है। तो क्या कभी दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। वो पैसे दे सकते हैं या फिर नई बॉल खरीद कर ला कर दे सकते हैं। नो अदर बॉल विल बी एबल टू टेक इट्स प्लेस, और कोई भी दुनिया कोई भी दूसरा बॉल, नया और अच्छा से अच्छा बॉल भी जो है उसके खोए हुए बॉल की जगह को नहीं फिलअप कर सकता है, उसकी जगह को नहीं ले सकता है। क्यों, क्योंकि वो बचपन से ही उस ऑब्जेक्ट से, उस बॉल के साथ खेला था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्या लिया, तो द बॉल पोएम का समरी, एक्सट्रैक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आप अचूक बैच में अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेक करते रहना है। और यदि आपको पीडीएफ नोट चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो 7004080803 नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप कर देना अपना नाम, वर्ग और फिर सब्जेक्ट और आप कहाँ से हो, ये सारा कुछ लिख करके आप सेंड करेंगे, आप तक पहुंच जाएगा। और यदि आप न्यू विजिटर हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे तो आप जरूर जो है सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को हिट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।